स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का प्रश्नावली 9.2। चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इसके पहले प्रश्नावली यानी कि 9.1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए, ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एई लंब है डीसी पे, ये जो एई है वो डीसी पे लंब है और सीएफ जो है वो किस पे है, एडी पे लंब है। फिर दिया है एबी बराबर 16 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर और सीएफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एडी। ठीक है, तो देखिए एबी 16 सेंटीमीटर, एई 8 सेंटीमीटर, सीएफ 10 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है ये एडी। तो देखिए इसमें हमें कुछ जो दिया है पहले वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है एई लंब है डीसी पर तथा और क्या है, सीएफ लंब है एडी पर। ठीक है, और क्या क्या चीज दिया है, एबी बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, फिर एई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और सीएफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, एडी। तो एडी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एडी। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या है, डीसी का मान चाहिए होगा। तो डीसी देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, डीसी जो है वो बराबर होगा किसके, डीसी बराबर होगा एबी के। तो ये डीसी एबी के बराबर क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसीलिए डीसी बराबर कितना हो जाएगा, जो एबी का मान है, तो एबी का मान कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी कि डीसी भी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हम लोग आधार की जगह क्या लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग आधार की जगह लेंगे डीसी और ऊंचाई लेंगे ए। ठीक है, तो आधार लिए डीसी गुना ऊंचाई, उस पे क्या है, जो लंब है वही ऊंचाई होता है, वो क्या है ए। तो क्या आया, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया। तो देखिए डीसी का मान कितना है, डीसी का मान हमने यहाँ पे निकाला है यानी कि 16 गुना ए का मान कितना है, ए का 8। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया, 16 गुना 8। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आधार की जगह क्या लेते हैं, अब हम लोग आधार लेंगे एडी और ऊंचाई क्या लेंगे, सीएफ। तो आधार एडी लेते हैं और ऊंचाई सीएफ। तो इसीलिए फिर से क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अब एडी का मान हम लोग क्या करते हैं, एडी का मान हमें निकालना है तो उसके जगह एडी ही लिखेंगे गुना सीएफ का मान कितना दिया है 10। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये ए जो है समांतर चतुर्भुज का क्या है, लंब है, और सीएफ भी एक समांतर चतुर्भुज का एक लंब है। तो अगर हम लोग ये आधार लेते हैं डीसी और ऊंचाई लेते हैं ए, और जो क्षेत्रफल निकलता है, अगर हम लोग एडी आधार ले और सीएफ ऊंचाई लेके भी क्षेत्रफल निकाले तो दोनों में क्या आएगा, बराबर ही आएगा। यानी कि समीकरण 1 में जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो समीकरण 2 के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहला का राइट हैंड साइड में क्या है, 16 गुना 8 बराबर, इसके राइट हैंड साइड में क्या है, एडी गुना 10। ठीक है, तो इसे गुना करते हैं, 8 6 48 का 8 हाथ में रहा 4, 8 क्या 8 4 4 12। अब देखिए एडी के साथ 10 किसमें है, गुना में, अच्छा उधर करते हैं एडी गुना 10। तो एडी के साथ 10 गुना में, इधर है तो भागा में। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, 128/10, यानी कि एडी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए नीचे एक के बाद एक जीरो, तो ऊपर में क्या करते हैं, पीछे से एक के बाद पॉइंट बैठाते हैं, यानी कि 12.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर।
बनाते हैं टू क्या है, ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि एरिया ई एफ जी एच जो है वो 1/2 एरिया एबीसीडी है, यानी कि ई एफ जी एच का क्षेत्रफल को एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधार में दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ई एफ जी एच क्या है, इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो हमें दिखाना है कि ये जो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल है वो एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया है, तो क्या दिया है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ई एफ जी और एच, ठीक है। तो ये हमें क्या है दिया है और सिद्ध क्या करना है हमें कि ये जो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल है, एरिया ई एफ जी एच क्या है, बराबर है किसके, एबीसीडी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ मदद चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो हम लोग रचना में क्या करते हैं, ई से जी को मिलाया है और ये जो ईजी है वो समांतर है, एबी के समांतर भी है और डीसी के समांतर भी है। तो हम लोग लिखते हैं रचना, रचना में क्या किए, एबी तथा डीसी के समांतर क्या किए, ईजी खींचे, ठीक है। तो हमने जो ईजी खींचे हैं वो एबी के भी समांतर है और डीसी के भी समांतर है। तो अब देखिए प्रमाण देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ये जो एच ई जी है, ठीक है, उसका आधार हम लोग क्या लेते हैं, ईजी, और चतुर्भुज ए बी जी उसका भी आधार क्या है, ईजी। तो ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज एक ही आधार ईजी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यानी कि ए बी समांतर ईजी के बीच स्थित है। तो इसीलिए क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज एच ई जी तथा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार ईजी तथा समांतर रेखा युग्म, तो समांतर रेखा युग्म क्या है, ए बी समांतर ईजी के बीच स्थित है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि त्रिभुज एच ई जी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी जी एक ही आधार ईजी और समांतर रेखा युग्म ए बी समांतर ईजी के बीच स्थित है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसीलिए एरिया एच ई जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ए बी जी। तो इसको हमने मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब नीचे वाला आकृति को देखिए, त्रिभुज ई एफ जी और समांतर चतुर्भुज डी सी जी, इनका भी एक ही आधार क्या है, ईजी है, और ये किन दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ये डीसी समांतर ईजी के बीच स्थित है। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज क्या है, ई एफ जी तथा एक ही आधार क्या है, एक ही आधार ईजी तथा समांतर रेखा युग्म, ठीक है। तो इसीलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, इसलिए एरिया ई एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया डी सी जी। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया एच ई जी प्लस समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ई एफ जी
इक्वल टू समीकरण एक के राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 एरिया एबीजी प्लस समीकरण दो के राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 एरिया डीसीजी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए एच ई जी और ई एफ जी। देखिए एच ई जी ये एरिया और ई एफ जी ये एरिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा ई एफ जी एच मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है एरिया ई एफ जी एच बराबर, ये दोनों से हम क्या करते हैं आधा आधा कॉमन लेते हैं, यानी कि 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा एरिया ए बी जी प्लस एरिया डी सी जी। ठीक है, तो अब देखिए एरिया इधर ऐसे लिखते हैं ई एफ जी एच बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं ए बी जी। ठीक है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस डी सी जी इस चतुर्भुज को और इस चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्या होगा एरिया ए बी सी डी। ठीक है, तो और हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया APB बराबर क्या है एरिया BQC। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, P कहाँ पे स्थित है, P जो है DC पर, यदि DC पे P बिंदु स्थित है और AD पर Q बिंदु स्थित है, तो हमें दिखाना है APB। एपीबी कौन सा है, एपीबी ये एरिया को बराबर दिखाना बीक्यूसी, यानी कि बीक्यूसी इसके बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज की एबीसीडी है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं क्या है डीसी तथा एडी पर डीसी तथा एडी पर क्या है बिंदु पी और क्यू स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया एपीबी बराबर क्या है एरिया बीक्यूसी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं एपीबी है ना, ध्यान से देखिए त्रिभुज एपीबी उसका आधार हम क्या मानते हैं एबी। तो त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दोनों का आधार क्या है एबी है, और दोनों ही एबी समांतर डीसी के बीच क्या है स्थित है। तो इसीलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज एपीबी तथा क्या है इसका आधार क्या है एबी तथा समांतर रेखा युग्म ठीक है, क्या लिखा हमने त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी पूरा एबीसीडी एक ही आधार एबी पर और समांतर रेखा युग्म क्या है एबी समांतर डीसी के बीच स्थित है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया एपीबी किस क्या होगा आधा होगा किसके चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज क्या है एबीसीडी, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज BQC उसका आधार BC मानते हैं और ABCD उसका भी आधार आप क्या मानते हैं AC। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे त्रिभुज BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों एक ही आधार BC पर और एक ही समांतर रेखा युग्म AD समांतर BC के बीच स्थित है। लेकिन फिर चूंकि त्रिभुज क्या है BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD तो रेखा युग्म क्या है AD समांतर BC के बीच स्थित है।
ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया BQC आधा होगा किसके, चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज क्या है, ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे BQC का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एरिया APB बराबर एरिया BQC। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है,